गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की सेकेंड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 34, वो बाइनोमियल मॉडल से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि द बाइनोमियल मॉडल ब्रेक्स डाउन द टाइम टू एक्सपायरेशन इनटू पोटेंशियल अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स और स्टेप्स। ए ट्रिक ऑफ स्टॉक प्राइजेस इज essentially produced working forward from the present to expiration. At each step, it is assumed that the stock price will move up or down by an amount calculated using volatility and time to expiration. This produces a binomial distribution or recurring tree of underlying stock price. इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल मॉडल टाइम के एक्सपायरेशन के लिए टाइम की एक बहुत बड़ी नंबर्स इंटरवल्स या स्टेप्स में ब्रेक हो जाता है। स्टॉक की प्राइजेस का एक ट्री शुरू से प्रेजेंट से एक्सपायरेशन तक आगे काम कर रहा है। ईच स्टेप में यह मान लिया जाता है कि स्टॉक की प्राइस वॉलेटिलिटी और एक्सपायरेशन की टाइम लिमिट का यूज़ करके कैलकुलेट की गई प्राइस से ऊपर या नीचे जाएगी। ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या अंडरलाइंग स्टॉक प्राइजेस के रिकम्बाइनिंग ट्री को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बाइनोमियल मॉडल। एडवांटेजेस में देखते हैं हम कि द बिग एडवांटेज द बाइनोमियल मॉडल हैज़ ओवर द ब्लैक स्कूल मॉडल इज दैट इट कैन बी यूज टू एक्यूरेटली प्राइस American option. This is because with the binomial model, it is possible to check at every point in an option's life at every step of the binomial tree for the possibility of early. इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल्स मॉडल पर बाइनोमियल मॉडल का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका यूज़ अमेरिकी ऑप्शन को एक्यूरेट करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइनोमियल मॉडल के साथ एक ऑप्शन के लाइफ में हर पॉइंट पर चेक करना पॉसिबल है, यानी बाइनोमियल ट्री के हर स्टेप पर जल्दी ही पॉसिबिलिटी के लिए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि वेयर एन अर्ली एक्सरसाइज पॉइंट इज फाउंड इट इज अज्यूम्ड दैट द ऑप्शन होल्डर वुड इलेक्ट टू एक्सरसाइज एंड द ऑप्शन प्राइस कैन बी एडजस्टेड टू इक्वल द इंटरेस्टिंग वैल्यू एट द पॉइंट दिस then flows into the calculation higher up the tree and so on. इसका मतलब ये हुआ जहाँ एक अर्ली एक्सरसाइज पॉइंट पाया जाता है, यह माना जाता है कि ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज करने का डिसीजन इलेक्शन करेगा और ऑप्शन की प्राइस को उस पॉइंट पर इंटरेस्टिंग वैल्यू के बराबर एडजस्टेड किया जा सकता है। द ऑनलाइन binomial tree graphical option calculator highlights those points in the tree structure where early exercise would have caused an American price to differ from an European price. इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन बायोमियल ट्री ग्राफिकल ऑप्शन कैलकुलेटर उन ट्रीज की स्ट्रक्चर में उन पॉइंट्स पर हाईलाइट डालता है जहां अर्ली एक्सरसाइज में ने एक अमेरिकी प्राइस को यूरोपीय प्राइस से अलग किया होगा। The binomial model basically solves the same equation using a computation procedure that the black holes model solves using an analytic approach, and is doing so provides opportunities along the way to check for early access for American options. इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल मॉडल बेसिकली एक ही इक्वेशन को हल कर सकता है एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर का यूज़ करके, जो ब्लैक होल्स मॉडल एक एनालिटिकल अप्रोच का यूज़ करके कैलकुलेट करता है, और ऐसा करने पर अमेरिकी ऑप्शंस के लिए अर्ली एक्सरसाइज के चेक करने का मेथड प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ द बाइनोमियल मॉडल इज इट्स रिलेटिवली स्लो स्पीड। इट्स ग्रेट फॉर हाफ अ दर्जन कैलकुलेशन एट अ टाइम, बट इवन with today's fastest PCs, it's not a practical solution for the calculation of thousands of prices in a few seconds. इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल मॉडल की मेन लिमिटेशन इसकी रिलेटिवली स्लो स्पीड है। यह एक टाइम में हाफ दर्जन कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आज के सबसे तेज़ पीसी के साथ भी कुछ सेकंड में हज़ारों की प्राइजेस की कैलकुलेशन के लिए यह एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं binomial option pricing model. The binomial option pricing model is an options valuation method developed by Cox in 1979. It is a very simple model that uses an iterative procedure to price option, allowing for the specification of nodes or points in time during the time spent between the valuation date and the options
expiration date when compared to the black holes model and other complex models. The binomial option pricing model is mathematically simple and easy to use. इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल 1979 में कॉक्स द्वारा डेवलप एक ऑप्शन वैल्यूएशन मेथड है। ये एक बहुत ही सिंपल मॉडल है जो प्राइस ऑप्शंस के लिए एक इटरेटिव प्रोसीजर का यूज़ करता है जो नोड्स के स्पेसिफिकेशन या टाइम के बीच पॉइंट के लिए अलाउ देता है और वैल्यूएशन के बीच के टाइम में भी। डेट और ऑप्शन की एक्सप्रेशन डेट ब्लैक होल्स मॉडल और अदर कॉम्प्लेक्स मॉडल के कंपेयर में बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल मैथमेटिकल रूप से सिंपल और यूज़ में इजी है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं द मॉडल लोअर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंजेस एंड is based on the concept of non-arbitraries. It assumes a perfectly efficient market and shortens the duration of the option. Under these specifications, it is able to provide a mathematical valuation of the option at each node specified. इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल प्राइस चेंजेस की पॉसिबिलिटी को कम करता है और बिना किसी आर्बिट्रेज के कंसेप्ट का बेस्ड है। ये पूरी तरह से परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट मानता है और ऑप्शन की ड्यूरेशन को छोटा करता है। इन स्पेसिफिकेशन के अंडर ये स्पेसिफाइड ईच नोड पर ऑप्शन का मैथमेटिकल वैल्यूएशन प्रोवाइड करने में एबल है। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एडवांटेजेस। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल आर मैथमेटिकली सिंपल टू यूज। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज यूजफुल फॉर वैल्यूइंग अमेरिकन ऑप्शन इन विच द ऑप्शन ओनर हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एनी टाइम अप till expiration. Binomial option model is also useful for pricing Bermudan options which can be exercised at various points during the life of the option. इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल अमेरिका ऑप्शंस के प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें ऑप्शन के ऑनर को एक्सपायरेशन तक किसी भी टाइम ऑप्शन का यूज़ करने का राइट है। बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल बर्मुडियन ऑप्शन के प्राइसिंग के लिए भी यूजफुल है जिससे ऑप्शन के लाइफ के ड्यूरिंग वेरियस पॉइंट्स पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ एजम्पशन बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल की। वन सिंप्लीफाइंग एजम्पशन दैट द बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल मेक्स इट दैट ओवर सर्टेन टाइम पीरियड द अंडरलाइंग कैन आल्सो डू वन ऑफ द टू थिंग्स गो अप और गो डाउन इन डिटेल। द एजम्पशन इन बाइनोमियल मॉडल प्राइसिंग मॉडल आर एज फॉलोज। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल बनाता है कि एक सिंपली एजम्पशन ये है कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में अंडरलाइंग केवल दो चीज़ों में से एक पर कर सकता है। तो इसका जो पहला जो हमारा एजम्पशन है वो ये है कि देयर आर टू पॉसिबल प्राइजेस फॉर अंडरलाइंग एसेट ऑन द नेक्स्ट डे। फ्रॉम दिस एजम्पशन द मॉडल हैज़ गॉट इट्स नेम एज ए बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पॉसिबल प्राइजेस होती है अंडरलाइंग एसेट्स की उसको नेक्स्ट डे पर पॉसिबल किया जाता है इस एजम्पशन के थ्रू। मॉडल है जो बेसिकली किस पे हुआ था ये बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल पे। द टू पॉसिबल प्राइजेज आर द अप प्राइज एंड डाउन प्राइज। जो दो पॉसिबल प्राइज होती है उसमें से एक अप प्राइज होती है और दूसरी डाउन प्राइज होती है। द अंडरलाइंग एसेट्स डज नॉट पे एनी डिविडेंड। जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो डिविडेंड्स पे नहीं करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉन्स्टेंट थ्रू एट द लाइफ ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन की लाइफ के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। मार्केट्स आर फ्रिक्शनलेस, दे आर नो टैक्सेस एंड नॉन ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जो मार्केट है वो फ्रिक्शनलेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी टैक्स और कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है। इन्वेस्टर आर रिस्क न्यूट्रल, इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स रिस्क। जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो रिस्क होती है वो न्यूट्रल होती है। इन्वेस्टर्स के हिसाब से जो रिस्क है वो इनडिफरेंट होती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो कि किससे रिलेटेड है करेंसी ऑप्शन से, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट ग्रांट्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ सेल करेंसी एट अ स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम दिस राइट अ प्रीमियम इज पेड टू द ब्रोकर विच विल vary depending on the number of contracts purchased. Currency options are one of the best way for corporation or individual to hedge against adverse movements in exchange rates. इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होल्डर को एक स्पेसिफाइड पीरियड के ड्यूरिंग
एक स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट पर करेंसी खरीदने या बेचने के लिए राइट नहीं बल्कि ऑब्लिगेशन देता है। इस राइट के लिए ब्रोकर को एक प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है जो खरीदे गए कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर्स के आधार पर अलग अलग होता है। करेंसी ऑप्शन कॉर्पोरेशनों या इंडिविजुअल्स के लिए एक्सचेंज रेट में एडवर्स मूवमेंट के अगेंस्ट हेज के बेस्ट वे में से एक है। इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की। एन इन्वेस्टमेंट टूल whose payout depends on the future level of interest rate. Interest rate options are both exchange traded and over the counter instruments. Interest rate options from exchange in the United States are offered on treasury bond futures, treasury note futures and euro dollar futures. An investor taking a long position in interest rate call option believes that interest rate will rise, while an investor taking a position in इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस बिलीव दैट इंटरेस्ट रेट विल फॉल। इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्वेस्टमेंट टूल जिसकी पे ऑफ फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट के लेवल पर डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन दोनों एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यूएसए में एक्सचेंजों से इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स, ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स और यूरो डॉलर फ्यूचर्स पर ऑफर किए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन में एक लॉन्ग पोजीशन लेने वाले इन्वेस्टर का मानना है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, जबकि इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन में पोजीशन लेने वाले इन्वेस्टरों का मानना है कि इंटरेस्ट रेट में हमेशा गिरावट आएगी, मीन्स फॉलिंग होगी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि डेरिवेटिव्स इंटरेस्ट रेट ऑप्शन वर्सेस एफआरए। एफआरए मीन्स होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। A forward rate agreement (FRA) is an agreement between two parties to exchange a fixed interest payment for a floating interest payment. FRA and OTC derivatives forward contracts in which one party, which is referred to as the borrower or buyer, pays a fixed interest rate and amount, and other party receives a floating interest rate equal to a reference rate, means the underlying rate. The receiver is also referred to as the lender or seller. इसका मतलब ये हुआ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट का एक्सचेंज करने के लिए एक एग्रीमेंट है। एफआरए ओटीसी डेरिवेटिव है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एक पार्टी जिसे बोरोवर या बायर के रूप में रेफर किया जाता है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करता है और दूसरी पार्टी को रेफरेंस रेट मीन्स अंडरलाइंग रेट के इक्वल एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रिसीव होती है। रिसीवर को लेंडर या सेलर के रूप में भी जाना जाता है। द पेमेंट्स आर कैलकुलेट ओवर अ नॉशनल अमाउंट ओवर अ सर्टेन पीरियड एंड नेटेड। इन अदर वर्ड्स ओनली द डिफरेंशियल इज पेड on the termination date. Interest rate options give buyers the rights but not the obligation to synthetically pay in the case of cap or receive in the case of floor a predetermined interest rate, the strike price over an agreed period. इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट की कैलकुलेशन एक सर्टेन पीरियड से अधिक के अमाउंट पर की जाती है और नेटेल्ड दूसरे वर्ड्स में टर्मिनेशन डेट पर केवल डिफरेंस का पेमेंट किया जाता है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन सेलर को राइट देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। एक एग्रीड पीरियड में प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट मीन्स स्ट्राइक प्राइस को सिंथेटिकली रूप से पेमेंट एक कैप के केस में या रिसीव एक फ्लोर के केस में किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ें कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। बोथ इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एंड एफआरए हैव इंटरेस्ट रेट एंड देयर अंडरलायर। इसका मतलब ये है कि सभी इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन और एफआरए की इंटरेस्ट रेट उनके अंडरलाइन के रूप में होती है। बोथ यूज़ पुट और कॉल फॉर्मेट, दोनों पुट और कॉल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। बोथ यूज़ आर नॉशनल अमाउंट टू डिफाइन द साइज ऑफ द ट्रेड, ट्रेड के साइज को डिफाइन करने के लिए एक नॉशनल अमाउंट का यूज़ किया जाता है। नाइदर रिक्वायर्स एन एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल, नहीं तो प्रिंसिपल के एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं एफआरए और ऑप्शंस के बीच में। एन एफआरए इज ए कमिटमेंट टू मेक वन इंटरेस्ट रेट पेमेंट एंड रिसीव अनदर वन एट अ फ्यूचर डेट, वाइल एन ऑप्शन इज द राइट टू मेक वन इंटरेस्ट रेट पेमेंट एंड रिसीव अनदर वन। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस हैव एक्सरसाइज रेट और स्ट्राइक रेट इंस्टेड ऑफ एन एक्सरसाइज प्राइस लाइक एन एफआरए। इसका मतलब ये हुआ कि एन एफआरए एक इंटरेस्ट रेट पेमेंट करने का फ्यूचर की डेट में एक और
रिसीव करने के लिए कमिटमेंट है, जबकि एक ऑप्शन एक इंटरेस्ट रेट पेमेंट करने और दूसरा रिसीव करने का राइट है। सेकंड था हमारा कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में एफआरए की तरह एक्साइज वैल्यू के बजाय एक्साइज रेट या स्ट्राइक रेट होता है। इसके बाद हम इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पे ऑफ्स। Payoffs for interest rate options function are similar to other options. The main difference is that the interest rate options take the days to maturity to attach the agreement into account. Also, the payoff from the option is not made until the end of the numbers of days attached to the rate. For example, if an interest rate option expires 60 days and is based on 180-day LIBOR, the holder will not be paid for 180 days. इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन फंक्शन के लिए पेमेंट अदर ऑप्शन के सिमिलर है। मेन डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन अकाउंट में एग्रीमेंट से जुड़ी मैच्योरिटी के दिनों को लेते हैं। इसके अलावा ऑप्शन से पे ऑफ से जुड़ी नंबर ऑफ डेज के एंड तक नहीं की जाती। इसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि यदि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन 60 दिनों में एक्सपायर हो जाता है और 180 डे 180 डे लिब्योर पर बेस्ड होता है, तो होल्डर को 180 दिनों के लिए पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस जो आज हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ा बाइनोमियल मॉडल, उसके हमने कुछ चीज़ों को कवर किया है इस फर्स्ट पार्ट के अंदर। बाकी जो इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो हम आगे दूसरे लेक्चर की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।